एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है। एमबीए चाय वाला ने लाखों रुपए लेकर सबको धोखा दिया है। एमबीए चाय वाला के सारे आउटलेट्स डूब रहे हैं। चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा ये सारी एलिगेशंस पूरे सोशल मीडिया में फैली हुई है, लेकिन एक्चुअल बात एमबीए चाय वाला के बिजनेस के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है। इसलिए आज हम एमबीए चाय वाला के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या सच में एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल थोड़ा भी सस्टेनेबल है और क्या इनके फ्रेंचाइजी के लिए लाखों रुपए खर्च करना एक बेवकूफी नहीं है। मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिनको कुछ समय पहले तक बहुत एडमायर किया जाता था, जिनके स्ट्रगल के स्टोरी से लोग मोटिवेट होते थे और जिन्होंने एक्चुअली एमबीए चाय वाला जो एक टी स्टॉल थी उसे वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स बना दिया। लेकिन कुछ समय पहले तक ये सब कुछ बदल गया। अचानक से लोग इन्हें अब्यूज करने लगे, इन्हें फ्रॉड कहने लगे। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, उस चीज को ध्यान रखना। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा। क्योंकि इनके बहुत से फ्रेंचाइजीज या तो बहुत लॉस में थे या फिर बंद होने के कगार पे। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि इनके फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने 40-40 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिन पर उन्हें 1000-2000 की सेल मिल रही है। आज तक इन पे 29 से ज्यादा केसेस फाइल की जा चुकी है और एमबीए चाय वाला एज अ ब्रांड की वैल्यू बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता अगर एमबीए चाय वाला में चाय नहीं होता। जी हाँ, अगर ये एमबीए कॉफी वाला, एमबीए पिज्जा वाला होता ना तो ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 2013 में इंडिया में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें चाय एज अ बिजनेस के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया गया और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साइकोलॉजी की। आप ही सोचिए, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी के साथ डेट के लिए, तो क्या आप टी शॉप जाते हैं या फिर कॉफी शॉप? ऑब्वियसली कॉफी शॉप। लेकिन अगर कोई गेस्ट घर पे आते हैं तो क्या आप उन्हें कॉफी ऑफर करते हैं या फिर चाय पानी? एक्चुअली कॉफी एक ओकेजनल लग्जरी बन चुकी है जिसके लिए हम 250 से 300 रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन चाय तो हम 10-20 वाली ही पसंद करते हैं, क्योंकि चाय तो हम हर दिन 4 बार कंज्यूम करते ही हैं। अब इसे देखते हुए एमबीए चाय वाले ने अपने चाय की प्राइसिंग 50 से 100 रुपए के बीच में ही रखी, जो मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है। लेकिन फिर भी इनकी चाय की सेल नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको कंज्यूमर के थिंकिंग मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, एक कंज्यूमर की जिंदगी में दो चीजें होती है, एक है नीड्स और एक है वांट्स। नीड्स का मतलब है आपकी बेसिक जरूरत है जिसके बिना आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन वांट्स का मतलब है आपकी ख्वाहिशें, बेसिकली वो चीजें जो आपको चाहिए, जो आपके लिए लग्जरी है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन टूर्स और फास्ट फूड। अब इनके डिमांड सप्लाई को कंपेयर करें तो आपकी नीड्स की डिमांड बहुत नॉर्मल रहती है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। जैसे बेसिक फूड और क्लोथ्स तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो वांट्स है उसकी डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम। जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, और सरप्राइजिंगली चाय इस कैटेगरी में नहीं आती है। चाय आज के दिन आपकी नीड बन चुकी है और फिर इसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग एक नॉर्मल चाय के लिए लग्जरी प्राइसेस नहीं देना पसंद करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाय के अराउंड कोई बिजनेस नहीं बिल्ड किया जा सकता। अगर चाय में आप कुछ यूनिक कर सको तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन क्या एमबीए चाय वाला ने ऐसा किया? चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। बेसिकली प्रफुल्ल बिल्लोरे ने एमबीए चाय वाला को एक टी स्टॉल से स्टार्ट किया था, जहां वो लोगों से कनेक्ट करते थे अपने स्टोरी के थ्रू, और लोग इनके जर्नी से इंस्पायर हो रहे थे, इसलिए इन्हें धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिली और लोग इन्हें जानने लगे। लेकिन कोविड के बाद इन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिला और सोशल मीडिया पे इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो चुके थे और अब लोग इन पे ट्रस्ट भी करने लगे थे। अब यहाँ दो चीजें थी, एक तो प्रफुल्ल बिल्लोरे को बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज था, तो वो अपने नॉलेज के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते थे किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी चीज ये कि इनसे ज्यादातर वो लोग इंस्पायर होते थे जो कभी ना कभी फेल हो चुके हों, या वो अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ रहे हो, या फिर कोई वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो। और ऐसे लोगों को प्रफुल्ल बिल्लोरे ने कहा कि अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन एमबीए चाय वाला में क्या वो कुछ यूनिक कर रहे थे? अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक बिजनेस में यूएसपी कितना मैटर करती है। मतलब ये कि आपका प्रोडक्ट या ब्रांड किसी और ब्रांड से कितना डिफरेंट है और उसमें क्या यूनिक है। लेकिन एमबीए चाय वाला में क्या आपको कुछ ऐसा लगता है? मान लीजिए आपने उनका फ्रेंचाइजी लिया तो आपको क्या मिलेगा? एक टर्म्स एंड कंडीशंस के एग्रीमेंट, साथ में आपको जो 15 से 20 लाख रुपए देने हैं वो तो है ही, जिसमें आपको एक आउटलेट रेडी करके देंगे और साथ में रॉ मटेरियल्स भी देंगे। और लॉन्च के बाद उस कैफे में मिलेंगे 8 से 10 तरह के चाय, सैंडविच, कॉफी, मैगी, पिज्जा वगैरह वगैरह। अब देखा जाए तो ये सारी चीजें हर जगह मिलती है, और क्योंकि इनका मेन फोकस था चाय पर तो ये बहुत ज्यादा प्राइसेस भी नहीं रख सकते थे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के आउटलेट्स में एवरेज टिकट साइज 100 से 150 रुपए होगी और ऊपर से 50% चांसेस है कि कस्टमर्स वापस नहीं आएंगे।
लेकिन क्यों? देखिए, एमबीए चाय वाला में लोग इनके प्रोडक्ट्स के लिए नहीं जा रहे थे। वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको पता करना था कि एमबीए चाय वाला में ऐसा खास क्या है जो इनकी इतनी हाइप है। अब चाय टेस्ट करने के बाद उन्हें कुछ बहुत खास तो मिलता नहीं था। हाँ, टेस्ट थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप बार बार रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पियो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग हर दिन तो चाय पी ही रहे हैं। ये इसी तरह है कि आप रेस्टोरेंट में जाकर रोटी दाल चावल खाओ। अब आप ही बताइए कि क्या इस तरह के आउटलेट्स के लिए 15 से 20 लाख रुपए वर्थ हैं? नहीं है, क्योंकि ऐसी सेम आउटलेट आप 5 लाख रुपए में भी खोल सकते हो, जिसकी मार्केटिंग अगर आपने अच्छे से की तो आप आसानी से 10,000 रुपए के सेल तो कर ही लेंगे। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि डोमिनोज, स्टारबक्स जैसी सारी रेस्टोरेंट भी तो फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे ही चलती है। वहाँ भी वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो एमबीए चाय वाला में मिल रहे हैं। देखिए, स्टारबक्स वगैरह और एमबीए चाय वाला में 3 डिफरेंसेस है, जिससे आपको एमबीए चाय वाला के फेल होने के रीजंस के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सबसे पहली है एम्बियंस एंड स्टेटस। यहाँ भी आप कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझिए। स्टारबक्स में लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं स्टारबक्स एज अ ब्रांड के लिए। स्टारबक्स में कॉफी पीने से आपकी स्टेटस लेवल बढ़ जाती है, आपको अमीरों वाली फीलिंग आती है, और स्टारबक्स की एम्बियंस एंड लाइटिंग भी बहुत यूनिक एंड अट्रैक्टिव होती है, और फिर साथ में आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और इन सबसे कस्टमर्स स्पेशल फील करते हैं। लेकिन एमबीए चाय वाले के किसी भी कैफे में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल कैफे की तरह है जो आपको गली गली में आज के दिन मिल जाएगी। अब दूसरी इशू तो फ्रेंचाइजी मॉडल में ही है। बेसिकली फ्रेंचाइजी बिजनेस में 4 तरह के मॉडल्स होते हैं। पहली मॉडल कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जिसमें कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से ही आउटलेट ओपन करती है और फ्रेंचाइजी ओनर का काम होता है उस आउटलेट को मैनेज करना। बेसिकली कंपनी उस ओनर को कुछ कमीशन देती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉल सेंटर। दूसरी मॉडल है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें फ्रेंचाइजी ओपन करने से लेकर मैनेज करने का काम भी कंपनी का ही होता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस स्मार्ट। थर्ड मॉडल है फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें आउटलेट सेटअप करने का इन्वेस्टमेंट तो फ्रेंचाइजी ही करती है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम होता है कंपनी का। मतलब कंपनी खुद से एम्प्लॉयज हायर करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी और क्वालिटी को भी मॉनिटर करेगी। फ्रेंचाइजी ओनर का काम सिर्फ मैनेजमेंट होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बिस्ट्रो 57 या फिर डोमिनोज। और फोर्थ मॉडल है फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इस मॉडल में फ्रेंचाइजी ओपन करने से लेकर फ्रेंचाइजी को चलाने का काम फ्रेंचाइजी ओनर का ही होता है, और इस मॉडल में फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है, और इसी मॉडल को यूज करती है एमबीए चाय वाला। प्रॉब्लम ये है कि फोफो मॉडल में कंपनी एक बार तो आपको आउटलेट सेटअप करवा देगी, आपको ट्रेन भी कर देगी, लेकिन उसके बाद फ्रेंचाइजी को चलाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, और यही हुआ एमबीए चाय वाला में। लोगों ने इन पर ट्रस्ट करके फ्रेंचाइजी तो ले ली, लेकिन क्या वो सच में केपेबल थे एक फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए? क्या वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे? क्या वो कस्टमर्स से अच्छा ट्रीट कर रहे थे? और क्या सिर्फ एमबीए चाय वाला के ब्रांड वैल्यू के कारण वो आउटलेट चल सकती थी? इन सब से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही एक स्टारबक्स और डोमिनोज के आउटलेट को कंपनी खुद से कंट्रोल करती है। हर एक रॉ मटेरियल कंपनी की ही यूज होती है, और सारे ऑपरेशंस टेक्निकली कनेक्टेड होते हैं, जिससे कोई भी इश्यूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और स्टारबक्स की मार्केटिंग भी बहुत यूनिक है, जिससे लोग ऑटोमेटिकली इनके तरफ आते हैं। लेकिन क्या एमबीए चाय वाला में ऐसा हो रहा था? जी हाँ, हो रहा था, लेकिन एमबीए चाय वाला के ब्रांड वैल्यू के कारण नहीं, खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे के ब्रांड वैल्यू के कारण, उनके फॉलोअर्स के कारण, उनके फेम के कारण। और ये है थर्ड प्रॉब्लम। लेकिन क्या फेम के कारण ब्रांड्स नहीं चल सकती? बेसिकली चल तो सकती है, लेकिन सिर्फ फेम के कारण नहीं। जब तक आपके ब्रांड में कुछ यूनिक ना हो, तब तक आपके फेम के कारण लोग सिर्फ एक बार आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद कस्टमर्स को वापस बुलाने के लिए आपके पास कोई यूएसपी होनी चाहिए, जो मैंने कहा मिसिंग थी एमबीए चाय वाला में। अब अगर वो एक नॉर्मल फीस लेकर फ्रेंचाइजीज देते तो इतनी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। लेकिन एमबीए चाय वाला की इतनी हाइप हो चुकी थी कि लोग इन्हें मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, और जब घर में लक्ष्मी आ रही है तो लोग मना नहीं कर पाते हैं, और यही हुआ उनके साथ भी। और जब आउटलेट्स फेल हो रहे हैं तो लोग इन्हें फ्रॉड करार दे रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली कहूं तो इसमें फ्रॉड जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस मॉडल में फॉल्ट होना बहुत नॉर्मल सी चीज है। यहाँ फ्रेंचाइजी ओनर की जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करे, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करे, और तब जाकर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले, क्योंकि ब्रांड्स ऑन पेपर कभी भी रेवेन्यू या प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं लेती है। और कोशिश ये भी करे कि फ्रेंचाइजी हमेशा कंपनी ऑपरेटेड होनी चाहिए, या फिर आपको उस बिजनेस की इमेंस नॉलेज होनी चाहिए। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी से भी इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर इन्फ्लुएंस होना बहुत गलत चीज है। और यही होता है हमारे साथ, हम किसी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसके किसी गलत चीज को भी हम सही मानने लगते हैं। और वैसे भी प्रफुल्ल बिल्लोरे से लोग अगर सच में इंस्पायर होते तो वो कभी उनकी फ्रेंचाइजी लेते ही नहीं, बल्कि वो छोटे से स्टार्ट करते, जैसा उसने भी किया था। उसने खुद भी पहली बार में 20 लाख का लोन लेकर किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ली थी। अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या सच में एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है, या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।